जय श्री कृष्ण एवरीवन। आज इस वीडियो में हम गणगौर की उद्यापन सामग्री के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जो भी सुहागिन महिला गणगौर का उद्यापन करती हैं उसको 16 दिन तक गणगौर की पूजा करनी होती है। अगर घर पर गणगौर की पूजा नहीं कर पाई तो वह किसी के भी यहाँ पर जाकर, अगर 16 दिन की गणगौर किसी ने बिठाई है तो आप वहाँ जाकर पूजा कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले पूजा सामग्री में 16 श्रृंगार पिटारी बनानी होती है, यानी 16 सुहागिनों को नोतना होता है और उनको खाना खिलाकर वो श्रृंगार पिटारी देनी होती है। उसके अंदर 16 श्रृंगार होते हैं। देखिए, आप सबसे पहले इस तरह की एक टोकरी ले सकते हैं, प्लास्टिक की टोकरी है। इस तरह का छोटा सा बाउल भी ले सकते हैं 16 श्रृंगार रखने के लिए। नहीं हो तो आप इस तरह का पाउच ले सकते हैं, इसके अंदर 16 श्रृंगार रखकर आप दे सकते हैं। देखिए, 16 श्रृंगार में एक टोकरी लेनी है, फिर ब्लाउज पीस, पाउडर, बिंदी, लिपस्टिक, ऑयल, नेल पेंट, कुमकुम। आप कुमकुम, सूखा कुमकुम भी ले सकते हैं और इस तरह की लिक्विड आती है वो भी ले सकते हैं। लाख के कंगन। आप यहाँ पर कांच की चूड़ी भी रख सकते हैं या फिर इस तरह की प्लास्टिक की चूड़ी भी आती है, इस तरह भी देखिए रखी जाती हैं। हमारे यहाँ पर रखते हैं, तो अगर आपके वहाँ भी इस तरह रखते हैं तो आप ये भी ले सकते हैं। साड़ी पिन, मेहंदी का आप कोण भी ले सकते हैं या फिर इस तरह की सूखी मेहंदी भी ले सकते हैं। काजल, कांच, कंगा, हेयरबैंड, रुमाल और दक्षिणा। इस तरह करके आपको एक पिटारी में 16 चीज़ रखकर एक सुहागन महिला को देनी है। इस तरह आपको 16 पिटारी तैयार करनी है। अगर आप किसी कारणवश 16 श्रृंगार नहीं दे पा रहे हैं तो आप एक प्लेट लेकर इसके अंदर ब्लाउज पीस, मेहंदी, काजल, कुमकुम और ये चूड़ी, बिंदी का पैकेट, इस तरह करके 5 या 7 चीज़ आप देकर भी उद्यापन कर सकते हैं। दक्षिणा का 1 रुपया रख देना है अंदर। इस तरह हमें 16 स्वाग पिटारी बनानी है और हर स्वाग पिटारी के अंदर ये 16 गुने रखने हैं। गुने कैसे बनाते हैं उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, इस तरह स्टील का डिब्बा लेकर इसके अंदर 16 गुने रखकर हर सुहागिन महिला को देना है। अगर आप टिफ़िन नहीं दे सकते हैं तो किसी भी पॉलीथीन में बांध कर भी आप ये गुने दे सकते हैं, पेपर में बांध कर भी ये गुने दे सकते हैं। ब्लाउज पीस के कलर आपको इस तरह लेने हैं, काले या हरे, इस तरह के ब्लाउज पीस के कलर नहीं लेने हैं। गणगौर का उद्यापन है, सुहाग का होता है, इसलिए हमें कलर का ध्यान रखना है। अब हमें ईसर और गोरा के लिए ड्रेस लेनी होती है। इस तरह आपको साड़ी लेनी है, इसमें भी अच्छा कलर कर देख कर लेना है। अगर आप चुंदड़ भी ले सकते हैं। तो गोरा के लिए इस तरह हम साड़ी लेंगे और इसके ऊपर 16 श्रृंगार रखना है। जो टोकरी में हमने 16 श्रृंगार रखे थे वो ही 16 श्रृंगार यहाँ पर भी रखना है। साड़ी के ऊपर रखने के लिए हमें इस तरह के कंगन लेने हैं। गणगौर का उद्यापन करते हैं तो इसमें चांदी और सोने का भी दान किया जाता है, क्योंकि ये सुहाग का व्रत होता है। इसलिए आप चाहें तो इस तरह के पायल लेकर भी आप दान कर सकते हैं। बिछिया लेनी होती है। गणगौर का उद्यापन एक बार ही किया जाता है,
ऐसे नहीं हर साल गणगौर का उद्यापन करते हैं, जीवन में एक बार गणगौर का उद्यापन किया जाता है। इस तरह 9 रिंग देनी होती है। सोने और चांदी के दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, इसीलिए ये दान दिया जाता है। अगर आप किसी कारणवश पायल आप नहीं दे सकते हैं तो भी आप बिछिया और 9 रिंग तो आप ज़रूर दें। 24 मार्च को गणगौर की पूजा है। देखिए इस तरह हमने गौरा के लिए ड्रेस ले ली है, श्रृंगार ले लिया है और ये ईश्वर के लिए ड्रेस लेनी है। गणगौर का उद्यापन कर रहे हैं तो हमें एक साखे की ज़रूरत होती है। साखे को एक नारियल और इसके ऊपर दक्षिणा देनी होती है। साखे को खाना खिलाकर उसके तिलक और कलावा हाथ के बांधकर उसको नारियल और रुपये दिए जाते हैं। अगर आप चाहें तो नारियल और ये रुपये और ड्रेस भी दे सकते हैं। साखियाँ आप अपने देवर को बना सकते हैं, जेठ जी को बना सकते हैं या किसी भी लड़के को बनाना होता है जो आपके इस उद्यापन की साख भरेगा कि आपने ये उद्यापन किया है, इसलिए हमें साखी की ज़रूरत होती है। एक दिन पहले सुहागिनों को न्योत कर आना है। 16 सुहागिन को न्योता देकर आना है और उनको एक दातुन या फिर इस तरह आप मेहंदी का कोन देकर भी आ सकते हैं। दातुन यानी आम की लकड़ी होती है, इतनी इतनी सी छोटी सी, उनको देकर आते हैं। लेकिन आजकल ये मेहंदी का कोन देने लग गए हैं, इसलिए आप ये न्योता देकर उनको यह मेहंदी का कोन दे के आएँ। गणगौर के शुभ मुहूर्त पर पूजा कर रहे होते हैं, जब सभी चीज़ों को आपको टीकी लगाना है उसी शुभ मुहूर्त में, और सभी औरतों को खाना खिलाने के बाद आप ये श्रृंगार पिटारी दें। देखिए जिस तरह हमने सुहाग पिटारी में ब्लाउज पीस रखा था उसकी जगह पर आप साड़ी या दुपट्टा भी दे सकते हैं। जितना दान देते हैं उतना कम होता है, इसलिए जितना सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आप ये उद्यापन कर सकते हैं। नहीं तो इतनी चीज़ों की तो ज़रूरत होती ही है। मैंने बहुत ही सामान्य सामग्री बताई है। साड़ी के अंदर आपको साड़ी की ये पूरी ड्रेस देना है, यानी इसके अंदर चनिया और ब्लाउज पीस रख के देना है, तभी ये पूरी ड्रेस मानी जाती है। गौरा और ईसर की ड्रेस और ये पायल, बिछिया और ये सारा श्रृंगार का सामान जो भी आप साड़ी पर रखेंगे 16 श्रृंगार, वो आप अपनी जेठानी को दे सकते हैं, सासू जी को दे सकते हैं, ननंद को, बुआ सासू जी को, किसी को भी आप पाँव छूकर, यानी आपसे जो बड़े हो उनको पाँव छूकर आप दे सकते हैं। उनको भी खाना खिलाकर ये दक्षिणा देनी है। अगर कोई भी नहीं है तो आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जाकर ये दक्षिणा दे सकते हैं। अगर औरतें घर पर खाना खाने नहीं आ रही हैं तो आप हर सुहाग पिटारी के साथ एक मिठाई का डब्बा लेकर आप घर पर पहुंचा सकते हैं। खाना खिलाने के बाद, श्रृंगार सामग्री देने के बाद ही आप भोजन करें। और भोजन आप कभी भी, पूजा होने के बाद आप कभी भी भोजन कर सकते हैं, यानी शुभ मुहूर्त में पूजा होने के बाद आप कभी भी खाना खा सकते हैं। इन सब के रोले की टिक्की करना है और उसके बाद हम संकल्प लेंगे। हाथ में फूल, अक्षत और जल लेकर हमें एक बार इस तरह घुमाना है और इसको यहाँ छोड़ देना है। गौरा और ईश्वर से प्रार्थना करनी है, गणगौर का जो उद्यापन कर रही हूँ मेरे सुहाग को अमर रखना, सुख और समृद्धि बनाए रखना, आपकी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर बनी रहें। गणगौर का उद्यापन इस तरह आप संपूर्ण कर सकते हैं। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।